फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलो आज की वीडियो को लेकर आ गए हैं हम। तो आज की क्लास को तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बिहार के रिवर्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जो क्या कहते हैं, जी हमारा बिहार है, बिहार के जो ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर में जो नदियाँ आती थी तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसकी जो लेफ़्ट साइड थी सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, तो बक्सर, भोजपुर, पटना, तो ये सब मतलब जो गंगा जिस जगह से जो गुजर रही है तो उसके बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद हमने पढ़ा था बिहार में गंगा की जो बाएं तरफ में जो नदियाँ आकर गंगा में मिल जाती वो कौन सी थी, जैसे घाघरा, गंडक, बागमती। तो इसको सबको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला है हमारा घाघरा रिवर। घाघरा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। जो घाघरा नदी है हमारी, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, जो घाघरा नदी है उसका जो उद्गम कहाँ से होता है, तो जो उद्गम है मापचाचुंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है, और तिब्बत तक जाती है, ठीक है। मापचाचुंग ग्लेशियर से तिब्बत तक, मापचाचुंग हिमनद से तिब्बत तक इसकी क्या है, ओरिजिन है, उद्गम होती है। और उसका मुहाना क्या है, कहाँ पर आकर मिलती है, तो गंगा में मिलती है, छपरा, ठीक है। गंगा के पास छपरा में आकर गंगा के नज़दीक जो छपरा है, छपरा की जगह में गंगा के आकर मिल जाते हैं। नियर छपरा जॉइन गंगा, मतलब छपरा के समीप, छपरा के पास गंगा में से क्या होती है, मिल जाती है। इसका मुहाना, उसको हम मुहाना कहते हैं, जहाँ पर आकर मिलती है, ठीक है। उसकी जो कुल लंबाई है, मतलब ये जो घाघरा रिवर है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो यह है 1080 किलोमीटर, ठीक है, 1080 किलोमीटर है। और बिहार में कितनी लंबाई है, बिहार में जो घाघरा रिवर है उसकी लंबाई 83 किलोमीटर्स है, ठीक है। अदर नेम, इसको हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये अयोध्या में है, ठीक है। शहर कौन सा है, सिटी कौन सा, अयोध्या। दूसरा है हमारा घंटक रिवर, ठीक है, घंटक नदी। घंटक नदी का जो ओरिजिन है, उद्गम कहाँ से हुआ है, तो उद्गम हुआ है अन्नपूर्णा, ठीक है। अन्नपूर्णा ने जो कहाँ है, नेपाल में है, अन्नपूर्णा श्रेणी से हुआ है उसका उद्गम, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है, कितनी है इसकी लंबाई, तो वह कुल लंबाई है 630 किलोमीटर है। और बिहार में कैसे एंटर करती है, तो बिहार में कहाँ से एंटर करती है, तो वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण से कहाँ करती है, तो भैंसालोटन के पास में ये क्या करती है, एंटर करती है, बिहार में प्रवेश करती है। और कहाँ आकर मिलती है, गंगा के किसके पास, तो हाजीपुर के पास, ठीक है। जॉइन गंगा एट हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। कौन सी नदी, हमारी घंटक नदी। नेक्स्ट नदी है हमारी, वो है बूढ़ी गंडक। और इसमें और जो घंटक नदी है, घंटक नदी की बिहार में कितनी है लंबाई, तो है 260 किलोमीटर, कितनी है, 260 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। जो बूढ़ी गंडक है इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, तो वो सोमेश्वर की पहाड़ी से है और वेस्ट चंपारण तक है, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी, वेस्ट चंपारण, ये कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। और ये किसके नज़दीक है, तो यह नियर चौतरबा चौर, ठीक है, चौतरबा चौर के पास में है। कौन सी जगह है, का नाम है बिशंबरपुर, ठीक है, बिशंबरपुर जगह का नाम है। और कुल लंबाई कितनी है, जो बूढ़ी गंडक नदी है इसकी कुल जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। मुहाना क्या है, माउथ कहाँ से मिलती है, तो ये नियर खगड़िया से, ठीक है, खगड़िया से आकर गंगा में मिल जाती है, तो खगड़िया के समीप गंगा से मिल जाती है। अगला हमारी जो नदी है वो हमारी भागमती रिवर, ठीक है, भागवती नदी। और इसका जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो कहाँ है, तो वो है महाभारत रेंज, नेपाल। कहाँ है, नेपाल में, महाभारत श्रेणी में। और बिहार में कितनी लंबाई है, जो भागमती रिवर है उसमें, उसकी बिहार में जो लंबाई है वो 394 किलोमीटर है, कितनी है, 394। बिहार में भागमती नदी की लंबाई 390 किलोमीटर है। और कहाँ पर आकर जो मिलती है, हमारे गंगा में किसके नज़दीक से आकर मिलती है, तो बेगूसराय के नज़दीक आकर वो गंगा से मिल जाती है। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। तो ये गंगा में नहीं, जो बूढ़ी नदी है हमारी, बूढ़ी गंडक नदी है, उसमें आकर मिल जाती है, बेगूसराय से बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। देखो डायग्राम शो करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, देखो ये है हमारी बिहार और ये है हमारी गंगा नदी, ठीक है। तो ये पहली नदी जो है घाघरा नदी, यहाँ से आ रही है, देखो यहाँ से आ रही, छपरा के पास में आके ये गंगा में आके मिल गई, ठीक है। और इसकी लंबाई ये है,
ठीक है, 83 किलोमीटर। दूसरी है हमारी गंडक नदी जो आ रही है हाजीपुर के नज़दीक आके गंगा में मिल गई, जिसकी लंबाई 260 किलोमीटर। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक, ये हमारी बूढ़ी गंडक है, ठीक है, खगड़िया से आकर समीप गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारी है। तो यहाँ से देखिए भागवती नदी आती है, ठीक है, भागवती नदी जो है ये है खगड़िया बूढ़ी गंडक में आके मिल गई। ये जो बूढ़ी गंडक है इसी में आके खगड़िया भागवती नदी मिल जाती है, ठीक है। कहाँ से? बेगूसराय के पास, ठीक है। तो ये मिल जाती है, ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कोसी रिवर। क्या है? कोसी नदी। कोसी नदी जो ओरिजिन इसका उद्गम कहाँ से है? तो ये है गोसाई धाम नेपाल, ठीक है। गोसाई धाम नेपाल से इसका उद्गम है। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बिहार का शोक? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ें आती है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। कारण है इसके द्वारा मार्ग परिवर्तन होता है एवं इसमें आने वाली जो बाढ़ें होती है इसके वजह से इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। और जो बिहार में कोसी नदी की जो लंबाई है वो 260 किलोमीटर है, ठीक है। और इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम इसको सप्तकोशी भी, बिहार में सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सुपौल से बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से? बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? एंट्री बिहार फ्रॉम सुपौल से, ठीक है। सुपौल से बिहार में प्रवेश करती है। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है कमला, प्लान, बुधही, ठीक है। और कहाँ पर आके मिलती गंगा से? कहाँ पे? गंगा में कटिहार में गंगा से मिल जाती है। कहाँ से? कटिहार में आकर नज़दीक गंगा से मिल जाती है, ठीक है। अगला है हमारा महानंदा, ठीक है। महानंदा जो जिसका ओरिजिन पॉइंट, जिसका ओरिजिन उद्गम कहाँ से है? तो वो है दार्जिलिंग हिल से, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से इसका क्या है? ओरिजिन है। और इसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर एट बिहार भी कहा जाता है। ये बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। बिहार की जो सबसे पूर्वी वाली नदी है वो यही है, महानंदा है, ठीक है। और ये कहाँ से आके मिलती है? तो ज्वाइन गंगा एट क्या है ये? गोदावरी घाट। हाँ, गोदावरी घाट वेस्ट बंगाल। ये गोदावरी घाट वेस्ट पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है, ठीक है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल, जो हमारे बिहार है और पश्चिम बंगाल है उसकी सीमा का निर्धारण भी ये नदी करती है, ठीक है। सीमा का निर्धारण भी करती है ये नदी। नेक्स्ट है पूर्णिमा एवं कटिहार जिले में बहती है। और बिहार में कहाँ कहाँ बहती है जो महानंदा नदी है, ये बिहार में कहाँ बहती है? तो ये पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। पूर्णिया और कटिहार में जिले में क्या कहती है ये नदी बहती है। कौन सी? महानंदा। तो चलो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।